अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल रहमान और आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अपवर्क प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के बारे में है। और ये डिस्क्रिप्शन आप जो है लिंक्डइन में भी यूज़ कर सकते हैं, फाइवर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन की जो बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपने उसी तरह ही डिस्क्रिप्शन को लिखना है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एक किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो आपको ऑर्डर दे सके। जब वो आपका प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा तो वो लाजमी आपको ऑर्डर देगा। चलें आज की फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अब आपको ले आया हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब हम आज डिस्कस करते हैं प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। अपवर्क के ऊपर हमें कैसे प्रोफाइल को डिस्क्रिप्शन को लिखना है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है अ क्लाइंट ऑलवेज लाइक और टेक इंटरेस्ट इन द यू फोकस अप्रोच इंस्टेड ऑफ आई और मी फोकस अप्रोच। इसका मतलब ये है कि हमने यू फोकस अप्रोच को ज़्यादा बात करनी है और आई और मी फोकस पर कम बात करनी है, क्योंकि क्लाइंट जो है उसको तब अच्छा फील होता है हम जब उसके बारे में ज़्यादा बात करें, ना कि अपने बारे में बात करें। क्योंकि कस्टमर ने तो अपने लिए सर्विस लेनी है ना, हमसे काम करवाना अपने लिए। तो हमने अपनी नहीं सुनानी, हमने कस्टमर के फ़ायदे की बातें करनी है। अपने बारे में नहीं बताना कि मैं ये करता हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं मेरी क्वालिफ़िकेशन इतनी है। हमने ज़्यादा उसके बारे में बात करनी ताकि उसको ये चीज़ अच्छी लगे और उसको अट्रैक्ट हो और वो आगे पढ़ने की कोशिश करे हमारी डिस्क्रिप्शन को। तो नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ यू यूज़ द मी फोकस अप्रोच देन द क्लाइंट विल इग्नोर यू एंड मूव ऑन नेक्स्ट प्रोफाइल। ये वही बात है कि अगर जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर हम ज़्यादा अपने बारे में बोलेंगे ना, आई मी को यूज़ करते रहेंगे, तो क्लाइंट कहेगा ये अपने बारे में बात कर रहा है, इसको यानी कि मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना, यानी कि मुझे इससे कोई फ़ायदा इतना नहीं मिल सकता। तो वो फिर इग्नोर करके आपको किसी और नेक्स्ट प्रोफाइल पर मूव ऑन कर जाएगा। उससे अगला हमारा पॉइंट ये है कि ऑलवेज ट्राइंग टू अप्लाई यू फोकस अप्रोच नॉट मी फोकस अप्रोच। कस्टमर फील्स हैप्पी विद यू फोकस अप्रोच। आपने हमेशा यू फोकस अप्रोच अप्लाई करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मी फोकस को नहीं यूज़ करना। कस्टमर हैप्पी फील करता है अगर हम यू फोकस अप्रोच को यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है अ क्लाइंट जस्ट रीड द फर्स्ट 20 to 25 वर्ड्स इन योर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। इफ़ ही इज़ इम्प्रेस्ड विद दिस वर्ड्स देन ओपन योर प्रोफाइल एंड मूव ऑन द नेक्स्ट पैरा। तो हम अभी जैसा कह रहे थे कि अगर आपने मी फोकस ज़्यादा बात करी, क्लाइंट जो है आगे मूव ऑन कर जाएगा किसी और की प्रोफाइल पर। तो इसी तरह अगर क्लाइंट ने आपके पहले 20-25 वर्ड्स जो पढ़ने हैं उससे अगर वो इम्प्रेस हो गया तो ही वो आपके नेक्स्ट पैरा या नेक्स्ट लाइन पर मूव करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। तो हमने अपने पैरा को 3 हिस्सों में लिखना होता है, जैसे कि फर्स्ट पैरा ऑफ योर बायो भी कह सकते हैं, अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है यूज़ ऑफ यू अप्रोच आफ्टर कस्टमर रिसर्च रिगार्डिंग कस्टमर पिन पॉइंट्स। हमने क्या करना है, कस्टमर के पिन पॉइंट को पकड़ के यू फोकस का अप्रोच करना है। कस्टमर ये आपको पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे आप ये सोच रहे होंगे। तो हमें ये पॉइंट्स हम सर्च आउट करेंगे। जो जैसे कि आप फाइवर्स पर चले जाएं, किसी के वो पढ़ लें, रिमार्क्स पढ़ लें, फीडबैक पढ़ लें कस्टमर्स का, जो वो जैसे कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप अपवर्क पर और जो फाइवर पर अकाउंट्स होंगे उनको जाके सर्च करें। उधर कस्टमर्स ने अपने फीडबैक दिए होते हैं, तो वहाँ पर जिस किसी को जो मसला आ रहा हो आपने वो पॉइंट्स को पकड़ के बात करना शुरू कर देनी है। ज़ाहिरी बात है उसमें से कोई एक आधा पॉइंट हो सकता है जो कस्टमर का इशू हो। लाइक वो कहता हो कि जी मुझे मेरा ये काम जो हमेशा जो है मुझे लोग 5 दिन में करके देते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है, यानी कि मुझे ये 2 दिन में चाहिए, 3 दिन में चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जब भी मैं जहाँ से भी काम कराता हूँ तो वो मुझे इसको ज़्यादा डेज़ में करके देते हैं, पर मुझे शॉर्ट टाइम में चाहिए। तो ये आपके पास एक पिन पॉइंट आ जाएगा कि कस्टमर्स को ये वाली सर्विस जो होती है वो 2 दिन में रिक्वायर्ड होती है, यानी कि उनका ये वाला टास्क जो है 2 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसी कोई भी रीज़न हो सकती है कि मुझे साइज़ ये चाहिए होता है पर साइज़ नहीं ये प्रोवाइड किया जाता, या कलरिंग मैं ऐसे चाहता हूँ ऐसे नहीं मुझे मिलते। तो आपने किसी भी पॉइंट को पकड़ के उसको पिन पॉइंट बना लेना है।
सेकंड पॉइंट हमारा है, यू कैन सर्च कस्टमर पेन पॉइंट्स इन कस्टमर फीडबैक ऑन अपवर्क एंड फाइवर और एनी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस। ये मैं आपको भी यही बता रहा था कि आपने यानी कि किसी भी अपवर्क या प्लेटफॉर्म पर, फाइवर या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, किसी भी मार्केट प्लेस पर जाके ये पॉइंट्स को चेक कर लेना है, कस्टमर ने जो दूसरे लोगों को फीडबैक दिया हुआ होगा उसी से आपने हेल्प ले लेनी। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर दैट 2 to 3 क्वेश्चन आस्क टू द कस्टमर एंड देन डेवलप द क्लाइंट्स इंटरेस्ट, ही विल रिप्लाई टू और टेक्स्ट यू। आपने इस सब चीज़ों के बाद 2 से 3 क्वेश्चन उससे कस्टमर से पूछने हैं ताकि उसका जो है इंटरेस्ट डेवलप हो सके और वो आपको रिप्लाई या टेक्स्ट करने पे मजबूर हो जाए। ये आपने काम जितने भी काम हैं ये आपने करने हैं फर्स्ट पैरा के अंदर। और इसके एक और भी पॉइंट है, यू जस्ट नीड टू टॉक अबाउट द क्लाइंट इंस्टेड ऑफ यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। वो हमने अपने बारे में कम चीज़ें बतानी है, क्लाइंट के बारे में ज़्यादा टॉक करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके वो 2 से 3 क्वेश्चन किस तरह के होने चाहिए। ट्राई टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल, व्हाट शुड बी द फर्स्ट 10 वर्ड्स ऑफ योर बाय, हाउ डू यू 10x योर मार्केटिंग रिजल्ट, मैसेज मी एंड आई विल टेल यू। यानी कि हम कस्टमर को कह रहे हैं कि आप अपनी 10 गुना सेल या मार्केट रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं तो फिर मुझसे बात करें या मैसेज करें। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे वो आपको मैसेज करने में मजबूर हो जाएगा या कि आगे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को पढ़ने पर मजबूर हो जाएगा। इसी तरह है, डज योर करंट साइट लोड लाइक अ वुडन व्हील, इट्स नॉट अ मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, इट्स डजंट हैव अ मॉडर्न लुक, डजंट योर वेबसाइट हैव अ हाई बोनस रेट। तो वो हम कह रहे हैं कि आपका जो है बाउंस रेट जो होता है वेबसाइट का, वो अगर आप हाई करना चाहते हैं तो आप मैसेज करें। सेकंड पैरा जो है हमारा, सेकंड पैरा ऑफ योर बायो, कनेक्ट विद क्लाइंट नीड। आपने क्लाइंट की नीड के साथ खुद को कनेक्ट करना है। टॉक अबाउट योर स्किल्स और निच, यानी कि हमने पहले अपने बारे में बताना है, यानी कि अपनी ऐसा कोई पास का किया हुआ वर्क है उसको, स्टोरी को रिलेट करना है उसकी नीड के साथ कि मैंने ऐसे एक मेरा क्लाइंट था, उसको भी ये इशू आ रहा था, मैंने उसको ऐसे हल करके दिया या मैंने उसको ऐसे फैसिलिटेट किया, ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड की। और साथ साथ आपने अपने नीच और स्किल्स के बारे में भी उसको बताते जाना है। मस्ट क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन द स्टार्ट और एंड ऑफ एवरी पैरा। जो पैरा एंड हो रहा होगा, जैसे फर्स्ट पैरा का एंड हो रहा होगा और सेकंड पैरा का स्टार्ट हो रहा होगा, तो आपने उसको ऐसे करना है, कनेक्ट रखना है। ये ना हो कि जो ख़त्म हो रहा हो पहला पैरा और शुरू हो रहा हो सेकंड पैरा, उसका कोई आपस में लिंक ही ना बन रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मे बी आई कैन हेल्प यू, आई एम अब्दुल रहमान, ग्राफिक डिज़ाइनर हु works with some of the biggest brand in the world. I create website with an amazing feeling that works really on any advice. थर्ड पैरा हमने क्या करना है, द थर्ड पैरा ऑफ योर बायो या क्लोजिंग पैरा भी हम इसे बोलते हैं। इसका पहला पॉइंट है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर वेबसाइट, स्पीडी वेबसाइट विद इन 1 day with 100% मनी बैक गारंटी। अब थर्ड पैरा के अंदर हम क्लोज भी कर रहे हैं और उसको यानी कि और ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, इन्फोर्स कर रहे हैं कि वो हमें अपना ऑर्डर जो है वो ऑर्डर से रिवार्ड कर दे। यानी कि हमने अपनी अभी लास्ट क्वेश्चन हमने वेबसाइट का किया था, उसके बाद अब हमने वेबसाइट के एग्जांपल पकड़ के अब उसी को आगे एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि कस्टमर को जो वेबसाइट बनवाते हुए जो प्रॉब्लम आती है वो स्पीड की होती है, उसकी लुक्स के ऊपर की बात होती है। अब हम कस्टमर का और इंटरेस्ट डेवलप करें कि हम स्पीडी वेबसाइट भी दे रहे हैं, वो भी 1 day में, और 100% मनी बैक। अगर हम नहीं कर सकते तो आपको 100% आपकी रकम वापस मिल जाएगी। इट डजंट स्कोर्स 80% ऑन द गूगल स्पीड टेस्ट एंड फुली मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, सो योर कस्टमर माइट नॉट रन अवे, देन यू केम टू द राइट प्लेस। इफ़ एनी ऑफ दैट इज़ व्हाट यू नीड, देन मैसेज में। वो कह रहा है अगर
आपका अगर 80% स्कोर होता है वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन का, तो हम उसको और ज़्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं, आपके इशू को ये रिजॉल्व कर सकते हैं और आप बिल्कुल ही ठीक जगह पर आए हैं। अगर आप ये अपना इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो देन मैसेज में। ये था हमारा थर्ड पैरा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये बताया कि कैसे हमने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पूरी वीडियो देखी होगी और आपको समझ भी आ गया होगा। और अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।